अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका क्लिक मैगज़ीन को टाइम देने के लिए। मैम फ़ौज़िया, हम जानते हैं कि एंटीक आर्ट के हवाले से आपकी कलेक्शन दीदा ज़ेब है। थोड़ा-सा आज की एग्ज़िबिशन के हवाले से बताएँ, क्या डिफ़रेंट है इस एग्ज़िबिशन और किस एंड को इस दफ़ा ज़्यादा पोर्ट्रे किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए जो आप मुझे मौका देते हैं इतने वेल नोन प्लेटफॉर्म से आपसे बात करने का। तकरीबन 1 साल पहले से कुछ सोच विचार शुरू की कि मैं फ़नपारों को तलाश करूं और उन फ़नपारों को जो अहमियत बहुत रखते हों, जो जिनका हवाला पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ दिया जा सके और जिन्होंने अपना और अपने आर्ट के हवाले से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आपकी नियत होती है तो अल्लाह मियाँ आपको मंजिलों तक भी पहुंचा देता है। मैं इत्तेफाक ही कहिए एना वोल्का साहिबा के घर तक पहुंच गई। मैं तो इसको एक दुनिया का छोटा सा मौजा ही समझती हूँ और मैंने ज़्यादा समझने की कोशिश की उनके आर्ट को और उनके आर्ट पारों को, जिन्हें हम अंग्रेजी में ओरिजिनल आर्ट कहते हैं, और उनके ऊपर फिर मैंने रिसर्च भी शुरू की। आर्टिस्ट दोस्तों से, जानने वालों से, अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर्स से, कलेक्टर्स से उनके बारे में बातचीत करनी शुरू की तो पता चला कि इनका बहुत बड़ा नाम और कंट्रीब्यूशन है। ऑब्वियसली ओरिजिनल आर्ट एक वैल्यूबल और एक कॉस्टली चीज़ होती है, तो मैं उन लोगों में से तो नहीं थी कि अगर मुझे उनके पास जाकर उनकी 10 पेंटिंग्स पसंद आ गई तो मैं 10 की 10 खरीद लूँ। लेकिन मैंने भी इंस्टॉलमेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता, आप कह दें अपनी ज़बान में किस्तों में, एक आधा फनपारा खरीदा और उसको एंजॉय किया, उसको प्रमोट करने की कोशिश की और जिसने आगे भी उसको प्रमोट किया, बताया ये हमारी पाकिस्तान की मुसलमान आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी। और जब मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा तो साइंस से ताल्लुक था, किसी आर्टिस्ट से जब पूछे तो वो बताते हैं कि वो किस नौयत की टीचर थी, वो कैसी उस्ताद थी, वो क्या काम करती थी, वो जब मन ठान लेती थी तो वो क्या बना देती थी। वो आप यहाँ पे तस्वीरें देखेंगे तो आपको नजर आएगा। अच्छा, इसके अलावा ज़ाहिर है आर्ट का तो एक बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी इंसान के लाइफ के अंदर। घर के अंदर आर्ट को इस तरह प्रिजर्व करके रखना कि वो घर की जीनत को बढ़ाए, कितना इम्पोर्टेंट होता है? मेरे ख्याल में आर्ट को प्रमोट करना, आर्टिस्ट की पजीराई करना, नए आर्टिस्ट को भी मुकाम देना, एक जिंदा माशरे के लिए और जिंदा तहजीब के लिए बहुत अहमियत रखता है। और आप भी जानते हैं, लाहौर में आप भी रहती हैं, मैं भी लाहौरन ही हूँ, कि बहुत सारी नई आर्ट गैलरियाँ अब लाहौर में नमूदार होने लगी हैं। और यंगर, हम तो अब एक लाइफ के उन हिस्सों में पहुँच गए हैं कि हम तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अपने घर से अगर मैं 4 तस्वीर आपको दिखा सकती हूँ तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा कारनामा है, अगर आप मेरी एज ग्रुप को और मेरी मेहनत को देखें। लेकिन यंगर लोगों को मैं अप्रिशिएट करूँगी और मैं बताऊँगी कि लाहौर के अंदर आर्ट को अहमियत दी जा रही है और पूरे पाकिस्तान में आर्ट को अहमियत दी जा रही है। और वो मेरा ख्याल है हमारे क्या वर्ड होता है, मॉडर्निज्म तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, हमारे तालीम याफ्ता होने का, हमारे अवेयर होने का एज अ नेशन एक काफ़ी बड़ी पहचान है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने, और हम ये भी देखते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के कालीन भी मौजूद हैं। थोड़ा सा मुझे ये ईरानी तर्ज के कालीन और फिर पाकिस्तानी तर्ज के कालीन के हवाले से आगाह भी करें और ये भी बताएं कि जो ईरानी तर्ज का कालीन, जो आप अभी रिकॉर्डिंग से पहले डिस्कस भी कर रही थी, कि इस तरह का आपने नायाब कालीन कहीं पे देखा नहीं, थोड़ा उसका अनस कालीन एक वो टेक्सटाइल है जो दुनिया भर में बेइंतहा प्यार और मोहब्बत, इज्जत और एहतराम से देखी जाती है।
قالین کے بنے ہوئے جانماز میرا خیال ہے دنیا کے ہر بڑے میوزیم میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور قالین کی ثقافت کا ہماری اسلامک ثقافت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے. مجھے قالین کا شوق کیسے ہوا؟ میں نے وراثت میں اپنے لیٹ فادر ان لا سے کاشان کا بنا ہوا ایک قالین انہیریٹ کیا. مجھے وہ تحفتاً ملا. وہ بے انتہا نایاب اور بے انتہا خوبصورت ایک میوزیم پیس تھا. اب وہ میرے پاس نہیں ہے، جو بھی وجوہات ہے وہ مجھے اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس قالین کو لینے کے بعد جو میں میچور ہوتی رہی اور بڑی ہوتی رہی، میں نے قالین کی ثقافت میں تو قالین بنانے کو قالین کی ثقافت ہی کہتے ہیں. میں اس ہنر کو، اس ٹیلنٹ کو بہت ہی مہذب اور ادب کے ساتھ دیکھتی ہوں، کیونکہ ایران، ترکی، سینٹرل ایشیا کے ممالک جن کا ہمارے اسلامی کلچر سے بہت تعلق ہے، انہوں نے دنیا کے بہترین قالین بنائے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا یہ شوق بھی آہستہ آہستہ بڑھا. کچھ دن پہلے جو میں نے بہت نایاب قالین خریدا، اتفاق سے میں تو اپنی بیٹی کو مدد کرنے گئی تھی، وہ اپنے کسی کام کے لیے کوئی قالین ڈھونڈ رہی تھی، تو میری نظر ایک قالین پہ پڑی. آپ اس کی تصویر ضرور لیں گے، جس میں قالین کا مختلف قالینوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر، یعنی قالین کا پیچ ورک ہوا تھا، جسے ٹکڑیوں کا کام کہا جاتا ہے. آپ نے ٹکڑیوں کے غرارے بھی سنے ہیں، آپ نے ٹکڑیوں کے لہنگے بھی سنے ہیں. ماشاءاللہ ڈیزائنرز بہترین کاسٹیومز بناتے ہیں، لیکن غالباً آپ نے ٹکڑیوں کے کام کا قالین نہیں دیکھا ہوگا. الحمدللہ I was able to source it right here in Lahore from our Lahore carpet mandi. Wonderful. And it is here in my room. You will definitely take a few photographs of it. And it's very precious piece of carpet in my house. اچھا میم، لاسٹلی ہم واپس اپنے انٹیک کلیکشن کی طرف آتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم چاہیں گے ہمارے ویورز کو اس کی پرزرویشن کے حوالے سے اور تھوڑا اویئرنیس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا اینٹیک کلیکٹ کرنا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، کیونکہ اب تو فون دنیا میں، ٹیلی فون کو، انٹرنیٹ کو، مجھے پتا ہے میں کیا پسند کرتی ہوں. میرے فون پر صبح سے شام تک مجھے 1000 طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، کیا کیسے کرو، کیا ایسے کرو. مجھے تو خود اب اتنا پتا ہے، لیکن میں ینگسٹرز کو کہوں گی کہ جی آپ کسی وقت بھی کلیکٹر بن سکتے ہیں. آپ کو کباڑی کی دکان پہ جانا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور کہنا ہے کہ بھائی کوئی پرانا کم قیمت کا مجھے دروازہ دکھا دو، ٹھیک ہے. آپ پہلا قدم تو اٹھائے نا، پہلا قدم اٹھائے کہ آپ ایک دروازہ خرید کے اپنے گھر میں لے آئے. آپ ریسورسفل نہ بھی ہو، 5-6 ہزار روپے کہیں اور بھی تو خرچ کر دیتے ہیں. آپ 5,000 6,000 7,000 کا ایک پرانا لکڑی کا کوئی ٹکڑا، کوئی لوہے کا ٹکڑا، کوئی پرانا دیگچا، کوئی برتن لا کے پہلے اپنے گھر میں اس کو فیل کریں کہ آپ کو لگتا کیسا ہے. وہ کیا آپ کے مزاج کے ساتھ وہ جا رہا ہے؟ کیا آپ اگلے مہینے بھی جا کے کوئی کباڑی یا جنک شاپ میں پرانی چیز ڈھونڈتے جائیں گے؟ کیونکہ جب آپ پرانی چیز اپنے گھر میں لا رہے ہیں تو آپ ایک پرانی تہذیب لا رہے ہیں، آپ ریسٹور کر رہے ہیں، آپ اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو فنا اور برباد ہونے سے بچا رہے ہیں. تو آپ ایکچولی وہ جو آپ کے 3 R's کے رولز ہیں نا، ریڈیوس، ریپیئر اینڈ ریسٹور، جو آئی ایم ورکنگ آن دوز آل دا ٹائم. آئی ایم آلویز لوکنگ فار somebody to come and restore a door for me. I may not be able to purchase another old door, but I know where old doors are available and I can guide younger people کہ 3 لوگ مل کے ایک پرانا دروازہ پریزرو کرو، ہو سکتا ہے اگلی سردیوں میں بالن بن جائے. انس، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
100 साल पुराने दरवाजे कुल्हाड़ी से काट के सदर लाहौर में बालन बनाया जा रहा है। आप लोगों के होते हुए, आप यंग लोगों के होते हुए, 20 एज ग्रुप, 25, 35, 40, 45, why should you not be preserving the old windows and doors Heritage. of Lahore? Heritage, yeah, true that. बहुत सही हो. Give me one good reason why will you not be collecting them and preserving them? Because they are your past. Assets, yeah. That's your history. That's your barrier. So, इसके हवाले से ये एग्जीबिशन तो शॉप के टैक्स होती है. I did get a kind of feedback from my children. अगली रोजे में एक तो आप रोजे से भी बाज नहीं आए, तो इनका भी रोजा जब 7 साल की उम्र में आदत पड़ जाए तो जब तक रोजा रखना हो तब तक रखते हैं. रोजे से बीमारियां नहीं बनती बेटे, ठीक है? तो रोजे से तो आप मना ना करें. ये आपकी बात मान ली. एग्जीबिशन लोगों के लिए आना मुश्किल होगा, उससे भी नुकसान कोई नहीं होगा. एग्जीबिशन की तैयारी में घर में बहुत कुछ साफ हो जाएगा. कुछ लोग अफ्तारी के टाइम पर आ जाएंगे, कुछ रौनक लग जाएगी. तो एग्जीबिशन का पर्पस प्रमोशन ऑफ ओल्ड, inherited, restored, repaired things from our own country, even from other countries. I've got porcelain and ceramics from France. जो फ्रांस अब चाइना से सब कुछ बनाता है. जब फ्रांस अपनी सेरामिक्स खुद अपने हाथ से बनाता था, वो भी चीता चीजें कभी ढूंढने वालों को मिल जाती है. जब पीछे लिखा होगा मेड इन फ्रांस. So that's like French culture that as an antique collector I've been able to achieve and source out for myself. That's wonderful. और हमेशा की तरह ये वाली नशिश भी बहुत प्रोडक्टिव रही. हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने क्लिक मैगजीन को हमेशा की तरह भरपूर टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को अवेयर भी किया और एजुकेट भी किया in terms of antique collection. Lastly, thank you ever so much. It's basically really encouraging for me. बड़ी पजीराई होती है इस तरह कि आप महसूस करते हैं. और क्योंकि आप यंग हैं, मैं तो आपको भी encourage करूँगी कि आप भी इस शौक को अपनाएं. आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू इसको जितना ज़्यादा आप इसको प्रमोट करवा सकते हैं करवाएं. क्योंकि बेहतर है कि हमारी चीज़ें हमारे पास ही रहें. बेहतर है कि अगर एना मोल्का के आर्ट के पीसेस मेरे पास मौजूद है और अगर मैं उनको सोर्स आउट भी करना चाहती हूँ तो वो बोनेम्स में ना बिके, वो क्रिस्टीज में ना बिके, वो लाहौर के कोई कलेक्टर खरीद के अपने घर में सजाए. बहुत खूब, बहुत खूब. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.